शांति। अपने मन और बुद्धि को बाहर के इस शरीर की दुनिया से कुछ देर के लिए एकाग्र करके अंदर की ओर ले चले। अंदर के शरीर को अनुभव करने की कोशिश करें। शरीर के एक एक अंग में रक्त के एक एक कण में एक एक सेल में जो चेतना व्याप्त है, जिसके कारण शरीर के हर अंग में प्राण है, जान है। उस चेतना को पूरे शरीर में एक साथ अनुभव करें। जिसके कारण ये शरीर जीवित नजर आता है। ये संसार स्थूल दिखता है, जिसके होने के कारण मन और बुद्धि का अस्तित्व है। वो आत्मा, वो कॉन्शियसनेस जो सब कुछ देख पाती है, उसको अनुभव करे। आत्मा का मूल गुण है उसकी शांति। ये चेतना जो पूरे शरीर में फैली हुई है, वो रूप शरीर के अलग अलग रूप और अनुभवों के कारण देखने में भले ही हलचल का आता है, अशांति का आता है, लेकिन आत्मा का सत्य है कि उसका कोई कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता। उसकी उससे शांति शरीर या शरीर की कोई भी काल्पनिक परिस्थिति छीन नहीं सकती। आत्मा सदा ही अपने आप से
पूरी तरह संतुष्ट है। उसे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। उसे कहीं नहीं जाना। उसे बाहरी परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं। शरीर के सरफेस के ऊपर बाहरी संसार के द्वारा दिखाए गए अनेक असंतुष्ट कर देने वाले 3 जो मन को हलचल में ले आते हैं, कमजोर फील कराते हैं, उस मन से भी परे आत्मा जानती है कि वो है ही संतुष्ट। सदा संतुष्ट। आत्मा को कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि आत्मा संपूर्ण है। उसके अंदर कहीं भी कोई भी कमी नहीं है जिससे वो कोई इच्छा करे। शरीर और शरीर की दुनिया, शरीर की कहानी में मन के द्वारा चाहे जितनी भी इच्छाएं आए, उन इच्छाओं को ऑब्जर्व करने वाली आत्मा जानती है कि उसका इन इच्छाओं से कोई लेना देना नहीं। वो तो सदा ही तृप्त है, सदा ही इच्छा मात्रम अविद्या है, सदा ही संपूर्ण है, परम पवित्र है। आत्मा चेतना जो इस पूरे शरीर को लाइफ देती है, प्राण देती है, वो चेतना सदा ही लवफुल है। उसका वास्तविक गुण ही उसका स्नेह है, प्रेम है। जो प्रेम की शक्ति पूरे संसार में व्याप्त है। संसार को इस प्रेम की शक्ति ने आज तक बांध रखा है, थाम रखा है। वो जाने अनजाने में इस शरीर के अंदर व्याप्त आत्मा के मूल गुण की प्रेम की शक्ति है। शुद्ध, पवित्र,
और आत्मिक प्रेम से भरपूर हूं मैं आत्मा। शरीर की कहानी में अलग अलग किरदार के द्वारा चाहे जितने भी माया, नफरत, घृणा और द्वेष के नजारे दिखाए, लेकिन सब कुछ सिर्फ एक नाटक है। अंदर से हर एक पात्र के वास्तविक प्रेम की ऊर्जा ही उनका असली संस्कार है। पत्ते पत्ते, पत्थर, छोटे से बड़े जीव जंतु, सभी मनुष्य, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, हवा का कण कण, सबके अंदर प्रेम की शक्ति मौजूद है। और यही प्रेम की शक्ति मुझ आत्मा को अपने मूल रूप की याद दिलाती है, जिससे कहानी में ये शरीर और उसका मन सदा प्रेम की तलाश में बाहर भटकता रहता है। दूसरों से अपने लिए सम्मान, दो मीठे बोल, प्रेम की कामना करता है। मन और माया का ये पर्दा जो आत्मा के मूल प्रेम तक पहुंचने नहीं देता, वो ऐसे आभास कराता है जैसे प्रेम कोई बाहर ढूंढने की चीज है। लेकिन मुझ आत्मा का वास्तविक मूल रूप ही प्रेम है। आत्मा में वापस लौट जाने में, उसमें स्थित हो जाने से मुझे उस प्रेम का भंडार अनुभव होने लगता है। संसार और संसार की सभी कहानियों का, सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है कि आत्मा अपने प्रेम स्वरूप में स्थित हो जाए। संसार के किरदार को मिल रही स्क्रिप्ट अनुसार हर परिस्थिति में जब आत्मा अपने प्रेम की दृष्टि देती है, सब कुछ स्वीकार कर लेती है। किसी के लिए
कोई लाइक और डिसलाइक नहीं रखती है, जो जैसा है सब कुछ में राजी रहती है। तो उसकी यही प्रेम की दृष्टि लेजर बीम की तरह उस परिस्थिति में वो जादुई परिवर्तन करती है कि सब कुछ आत्मा के अनुरूप होने लगता है। प्रकृति से लेकर सभी आत्माओं के किरदारों में परिवर्तन आने लगता है। इस प्रेम को अपने अंदर अनुभव करने के लिए बार बार मुझे अपना ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर अपने मूल रूप में स्थित होने में, एकाग्र होने में लगाना होगा, जहाँ सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता सब कुछ भंडार में उपलब्ध है। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अपने अंदर लौटते ही सांसारिक आनंद, सांसारिक सुख और स्वार्थ का स्नेह साफ साफ दिखने लगता है। उससे लगाव हटने लगता है और जैसे जैसे मैं आत्मा अपने पवित्र सुख और स्नेह, शांति और आनंद के स्मृति में समय ज्यादा से ज्यादा बिताने लगती हूँ, तो मुझे बाहर भी कोई इच्छाएं, कोई कामनाएं नहीं रह जाती। किसी से कोई राग या द्वेष नहीं रह जाता। ये संसार दिखता हुआ उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता। फिर मुझे कोई भी चीज, कोई भी समस्या, कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति परेशान नहीं करता। सबके लिए मेरे अंदर समान भाव आ जाता है। मेरी पवित्रता से चारों ओर वायुमंडल में भी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। संपर्क में आने वाले सभी किरदार अपने मूल रूप में आकर्षित होने लगते हैं।
कुछ देर के लिए अपने उस मूल रूप में टिके रहें। उस अवस्था को, उस आनंद को, शक्तियों को अपने अंदर अनुभव करते रहें और पूरा अटेंशन रखें माइंड में, मन में आने वाले संकल्पों में। जो भी संकल्प आत्मा के मूल गुण के नहीं है, उन संकल्पों को साक्षी होकर देखते हुए अपने मूल रूप में वापस लौट जाए। बार बार ये अभ्यास करते रहें। मन के दृश्यों को, बुद्धि के दृश्यों को ऑब्जर्व करते रहने से मन में संकल्प स्लो हो जाते हैं। बुद्धि के चित्रों से अपना ध्यान हटा देकर मूल गुणों पर ध्यान देने से बुद्धि में जो भी अनावश्यक और व्यर्थ की बातें बार बार परेशान करती हैं, वो धीरे धीरे करके मर्ज होने लगती हैं। बाबा के साथ अपने आप को कंबाइंड रूप में देखने से बाबा की पावर मुझे अपने में फील होने लगती है, जो वास्तव में मेरी भी पावर है। लेकिन हद का मन मुझे बार बार जो कमजोरी के संकल्प देता है और बुद्धि जो कमजोरी के बार बार चित्र बनाती है, उससे
मैं उन पावर्स को फील करने में मुश्किल पाती हूँ, लेकिन जब बाबा के साथ मैं कंबाइंड हो जाती हूँ तो मन भी मजबूर हो जाता है उन सर्व शक्तियों को अपने में अनुभव करने के लिए, क्योंकि वो सर्व शक्तियाँ परमात्मा की हैं। ऐसा जानकर उसके अंदर जो पुरानी प्रोग्रामिंग है, जिसमें उसने भक्ति में खुद को कमजोर, पतित, कामी समझा और परमात्मा को सर्वशक्तिवान, महान और बहुत श्रेष्ठ समझा, उसके उसी प्रोग्रामिंग से वो सर्व शक्तियाँ उसे अपने में अनुभव करने में आसानी होती है। इसलिए चलते फिरते पूरे दिन हमें अपने अटेंशन को इस माइंड गेम में लगाकर रखना है। शरीर के सरफेस में आ रहे अलग अलग सेंसेशन को, चाहे वो कोई दर्द है या कोई इमोशनल चेंज है, चाहे वो किसी ऑर्गन का डिसफंक्शन है, और चाहे मन की कोई संकल्पों की कोई हलचल है, जब आत्मा अपना सारा अटेंशन पूरी तरह से इन सब को पढ़ने में लगा देती है, तो मन पास्ट और प्रेजेंट में, पास्ट और फ्यूचर में जाना कम कर देता है, वर्तमान में रहने लगता है, जिससे हमारे अंदर के दर्द, नकारात्मक संकल्प, भावनाएं और अनुभव समाप्त होने लगते हैं, और वर्तमान में जीने से, बाबा के साथ कंबाइंड अनुभव करने से मेरी सर्व शक्तियां इमर्ज होने लगती हैं। मुझे अपना नेचर सतो प्रधान बनता हुआ दिखने लगता है। इसी तरह पूरे दिन जब तक मैं जागृत हूँ, मुझे अपने आप को फुल अटेंशन में रखना है, पूरी तरह जागृत रहना है, और किरदार के मन और शरीर में आ रहे माया के धोखे को सच नहीं समझना है। ओम शांति।